नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। ऋतु जी, लोअर बैक के पेन्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। सही कह रही हैं आप। मेरे भी नोन टूल्स में ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है। यहाँ तक है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड, समझ लीजिए आप, वो आई थी और वो बता रही थी अपने लोअर बैक के पेन, यहाँ तक कि वो पीछे इनके नीचे लेग्स में जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे खड़े होने की ताकत नहीं है। और सच बताऊँ, बताते-बताते उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे। कह रहे थे मेरा बिल्कुल रूटीन बिगड़ा पड़ा हुआ है, मतलब जीना दूभर सा हो गया है। ये तो है। ये पेन्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। आप जानती हैं ऋतु जी कि ये जो पेन्स हैं, ये हमारा जो लोअर बैक का कर्व होता है, स्पेशली L5 और S1 जो हमारी रिब्स गोटियां होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़े या उसके आसपास की मांसपेशियां वीक हो जाएं, तब ये पेन्स हमें तंग करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो हमारी स्पाइन है ना, उसमें 5 कर्व्स होते हैं बिल्कुल सही बात है। और ये जो कर्व है, ये सबसे नीचे वाला होता है और इसमें हमारे शरीर का पूरा प्रेशर पड़ता है। पूरा प्रेशर पड़ता है और जब इसका प्रेशर पड़ता है तो हमारे लोअर बैक में तो पेन आता ही है। वो पेन ऊपर की तरफ भी खिंचता है और उससे ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है। टाँगों में कमज़ोरी है, नमनेस है, झनझनाहट है, यहाँ तक कि कई बार पैर उठाया भी नहीं जा पाता हाँ है। जी, हाँ और जी। पेन्स तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम डेली एक्सरसाइज़ेज़ करते रहें, तो हम इस तरह के दर्दों को दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में होने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पर ये है कि कभी बिल्कुल ही असहनीय दर्द हो जाए तो आप फिजियोथेरेपी करा लें। कोशिश करें पेन किलर्स ना लें, क्योंकि पेन किलर्स मान लीजिए ज़हर ही है, वो बहुत नुकसान करता है। तो चलिए, हमें पेन किलर्स ना लेने पड़े इसके लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको आपको योग योग करवाना। करवाना। चलिए करते हैं पहली एक्सरसाइज। इसके लिए आपने इस तरह से बैठना है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल दीवार के साथ सटी रहे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, बटरफ्लाई जैसी स्थिति बनाएंगे, लेकिन दोनों पैरों में आपके 5-6 इंच का गैप होगा। अब दोनों पंजों को दाएं बाईं ओर खींचेंगे और घुटनों की पोजीशन ऐसी होगी कि आपके घुटने नीचे से नीचे हों, आसन के निकट से निकट हों। दोनों भुजाओं को सामने कंधों की सीध में उठाएंगे, खींचेंगे आगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाकर दीवार के साथ लगा देंगे। खींचेंगे ऊपर की ओर, इस खिंचाव को महसूस करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस तरह से करने से आपके L5 और S1 की गोटियों पर सीधा प्रभाव आएगा और वहां जो भी कंप्रेशन, जो भी प्रेशर है, वो दूर होगा। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपने लेटना है इस तरह से कि आपके बटक्स बिल्कुल आपके दीवार के साथ रहें और टांगे दीवार पर रहें। आप अगर बेड पर ये एक्सरसाइज करें तो बेड पर भी आप इसी तरह की पोजीशन बनाएं। दोनों पैरों में यहाँ पर भी 5-6 इंच का गैप रहे और आपके पंजे आपकी तरफ हों। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को पीछे की ओर खींचते हुए सिर के पास ले जाएं और आसन पर लगा दें। ध्यान को अपनी टेल बोन की ओर लेकर जाएं और टेल बोन वाले एरिया को नीचे की तरफ दबाएं। 15 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करें और ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर निकालते हुए वापस आएं। इसी क्रिया को दोहरा लें। ये सभी क्रियाएं आपको 10-10 बार करनी है। हो सके तो आप दिन में 3 बार, 4 बार, 2 बार, जितना भी आपको समय मिले उतना आप कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके काफ मसल्स में भी आपको आराम मिलेगा और शाइटिका के दोष भी दूर होंगे। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमें अपने आसन पर खड़ा होना है।
ध्यान रखें आपके जौन सी लेग में पेन है वो लेग आपकी बाहर की तरफ आएगी और दूसरी लेग आपकी दीवार की तरफ रहेगी। जो लेग दीवार की तरफ है उस वाले हाथ को दीवार पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को दीवार की तरफ लेकर जाएं। ध्यान रहे आपके पैरों का गैप दीवार से कम 10-12 इंच दूर होना चाहिए। प्रयास करें आपकी कमर दीवार से छू जाए। इस क्रिया को दोहराएं। इसको आप दूसरी तरफ से भी करें। यदि आपके राइट लेग में पेन है तो राइट लेग बाहर की तरफ और लेफ्ट लेग अंदर की तरफ दीवार की तरफ रहेगी। लेफ्ट हैंड आपका दीवार पर रहेगा। आपकी दीवार से दूरी 8-10 इंच जरूर रहेगी। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने कमर वाले हिस्से को आपने दीवार की तरफ लेकर जाना है और दीवार से छूने का प्रयास करना है। 15 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आना है और फिर इस क्रिया को करना है। 10-10 बार दोनों तरफ से आपने करना है। बेशक आपके एक लेग में पेन हो फिर भी आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने किसी भी सोफे पर बेड पर बैठ जाना है। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखना है। अब इसमें भी आपके अगर लेफ्ट लेग में पेन है तो आपका लेफ्ट हैंड कमर के पीछे जाएगा और राइट हैंड आगे की तरफ आएगा। गर्दन और कंधे थोड़े झुके हुए होंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपने गर्दन और कंधों को पीछे लेके जाना है और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, पृथ्वी के पैरेलल कर लेना है। 15 सेकंड होल्ड करना है और श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसी तरह से आपने क्रिया को दोहराना है 10-10 बार और फिर दूसरी लेग से करना है। अगर राइट लेग में पेन है तो राइट हैंड पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड आगे रहेगा। कंधे और गर्दन झुकी रहेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपने कंधे को और गर्दन को पीछे लेके जाना है और राइट लेग को आपने पृथ्वी से पैरेलल कर लेना है। 15 सेकंड होल्ड करना है और वापस आना है। किसी भी तरह के पेन्स आपके धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। करना आपको नित्य प्रति पड़ेगा क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि समस्या आपकी और बढ़े उससे अच्छा है कि आप यहीं पर उसे कंट्रोल कर लें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये एक्सरसाइजेस तो आपने डेली करनी ही है, साथ ही साथ आपने अपने भोजन का ध्यान रखना है। भोजन इस तरह का हो जिससे कि आपका वात ना बढ़े, आपके शरीर में वायु ना बढ़े, क्योंकि वायु बढ़ती है तो पेन्स भी बढ़ते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इन एक्सरसाइजेस को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें, नित्य प्रति करें। साथ ही साथ अपने भोजन का ध्यान रखें। वात को बढ़ाने वाला भोजन बिल्कुल छोड़ दें, ना करें, क्योंकि शरीर में जब वायु बढ़ती है तो पेन्स बढ़ते हैं। इसलिए अपने भोजन पर खास ध्यान दें और डेली इन एक्सरसाइजेस को करें। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।